तो मनीष कश्यप एक बिहार के जर्नलिस्ट हैं जो यूट्यूब पे अपने वीडियोस डालते हैं सच तक न्यूज़ चैनल पे, और इस पे लगभग 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो इनको जेल कैसे हुई और इन पे एनएसए एक्ट क्यों लगाया तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। बस एक बार आप लोग जो है बिहार के मजदूरों के लिए आवाज जरूर उठाइए। अब ये लड़ाई आप लोग, हमारा बिहार बदलेगा, वरना दूसरे राज्यों में हम जाके धक्के खाते रहेंगे। कानून पे मुझे भरोसा है, मुझे बिहार पुलिस पे, तमिलनाडु पुलिस पे भरोसा है, लेकिन बिहार के नेताओं पे भरोसा नहीं है। बिहार के नेताओं ने तो ये थे मनीष कश्यप। अभी ये तमिलनाडु पुलिस के कस्टडी में है एज ऑफ 6 अप्रैल। तो तमिलनाडु में लगभग 10 लाख माइग्रेंट वर्कर है जो बहुत सारे स्टेट से आते हैं इंडिया में, बहुत सारे बिहार और यूपी से भी आते हैं। तो कुछ महीनों पहले लगभग फरवरी मार्च 2023 में क्या हुआ, बहुत सारा फेक न्यूज़ फैलने लगा और बहुत सारे रूमर्स भी फैलने लगे कि माइग्रेंट वर्कर्स, बिहारी वर्कर के साथ बहुत बुरा काम हो रहा है, क्राइम हो रहा है वो लोग के अगेंस्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग न्यूज़ वगैरह सुनते हैं तो उसको पहले वो फैक्ट चेक नहीं करते हैं और ये भी नहीं देखते हैं क्या कि वो सही वेबसाइट से आ रहा है ना, क्या वो मेन स्ट्रीम न्यूज़ है ना। क्योंकि वैसे तो कोई भी न्यूज़ वेबसाइट खोल के कोई भी व्हाट्सएप में कुछ भी फॉरवर्ड कर सकता है, कुछ भी टाइप कर सकता है, तो वो सच होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये सब रूमर्स फैलने के बाद बहुत सारे लोग तमिलनाडु को लीव करने लगे, जैसे इस फोटो में दिख रहा होगा, और इसको फिर बहुत सारे लोग कवर करने लगे। कुछ फेक न्यूज़ दिखाता हूँ मैं, जैसे ये ऑप इंडिया वगैरह न्यूज़ चैनल है, ये इसके बारे में लोगों से पूछने लगा, वहाँ के लिबरल लोग से, विदाउट ये कंफर्म किए कि क्या वो रूमर है या क्या वो सच है। वो लोग आखिर किस बेसिस पे ये बात बोल रहे हैं, क्या वो अपने आंखों के आगे देखें या बस वो लोग व्हाट्सएप पे कहीं देखें ये सब बात। यही सब चेक करना तो एक मीडिया कंपनी का काम होता है, लेकिन बहुत सारा कंपनी चेक नहीं की। जैसे ऑप इंडिया ये फेक न्यूज़ फैला दिया। फिर दैनिक भास्कर भी एक न्यूज़ पब्लिश किया था फ्रंट पेज में, लेकिन बाद में उस न्यूज़ को अपने वेबसाइट से वो डिलीट कर दिया। ये दैनिक भास्कर का जो न्यूज़ था ये पवन यादव के मर्डर के बारे में था। तो इसके बारे में लिखा गया था कि इसको तमिलनाडु के लोगों ने मारा है, लेकिन फिर तमिलनाडु के पुलिस ने बताया कि नहीं, उसको कि पवन यादव को मारने का अक्यूज्ड एक झारखंड का आदमी है। अब मनीष कश्यप का वीडियो दिखाता हूँ कि वो ये सब क्राइसिस के बारे में क्या बोल रहा था। ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है ताकि बिहार के मजदूर जो है ना, जो तमिलनाडु में काटे जा रहे हैं, मार खा रहे हैं, मर रहे हैं, उन पर चर्चा नहीं हो। अब ये चेक करने के बजाय कि न्यूज़ सही है या नहीं, पूरा जोश लगा के पूरा इमोशन में बोले जा रहा है। तो अब इससे क्या होता है कि और रूमर फैलता है, लोग इसको देखते हैं, लोग और बखलाते हैं, और उसमें फिर हो सकता है कि हेट्रेड भी फैले बिहारी और तमिलनाडु के लोगों के बीच में। लोग सोचेंगे कि तमिलनाडु में ऐसा क्यों हो रहा है, और तमिलनाडु से फिर जो वहाँ के लेबरर लोग हैं वो भी वापस जाने लगे दूसरे स्टेट्स में, यही सब फेक न्यूज़ के कारण। यही सब वीडियो ये मनीष कश्यप अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करने लगा और इस पर लाखों व्यूज़ भी आने लगे। अब वो जैसे किसी मजदूर का इंटरव्यू कर रहा है, तो वो मजदूर सच में उसके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है या फिर वो कहीं फेक न्यूज़ पढ़ लिया है, मजदूर कहीं व्हाट्सएप पे कोई फॉरवर्ड पढ़ लिया है, कोई रूमर सुन लिया है, वो उसको उसके बारे में बता रहा है। तो ये सब होता है, मीडिया का काम होता है ये सब को चेक करना। लेकिन ये मनीष कश्यप किया नहीं, जो वो लोग बोल रहे थे उसको और जोर से चीख के बोलने लगा। वैसे अब मनीष कश्यप कितना झूठ बोला, कितना नहीं बोला, क्या ये एलिगेशंस जो मनीष कश्यप के ऊपर लगे हैं ये सही है गलत, अब सब कोर्ट डिसाइड करेगा। इसके साथ पहले भी बहुत कंट्रोवर्सी हो चुका है। 2016 में शायद ये महात्मा गांधी को किसी वीडियो में अब्यूज़ किया था। उसके 2 साल बाद ये एलिजेडली वैंडलाइज किया था एक मार्बल स्टैचू को किंग एडवर्ड 7 के, और पुलवामा अटैक के बाद ये असॉल्ट किया था कश्मीरी लोग को और उनके सामान को भी फेंका था द प्रिंट के हिसाब से। इसके लिए वो जेल भी गया था। इसके बाद मनीष कश्यप का ये रिस्पांस था, कोई भी गलत कंटेंट चाहे किसी भी मीडिया के द्वारा वो सर्कुलेट किया गया, लेकिन आपने उसको शेयर तो किया, ये गलती मानते हैं? देखिए, मैं गलती कैसे मान लूं? वो मेरा ट्वीट पूरा पढ़िए आप, मैंने साफ लिखा है। तो सभी मीडिया वालों पे एफआईआर होना चाहिए। अमर उजाला जो 21 तारीख को खबर चलाया उसके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। 21 फरवरी का खबर है अमर उजाला का। मेरे से पहले जिन मीडिया वालों ने खबर चलाया उन सब पे एफआईआर होना चाहिए। गलत थंबनेल लगा के जो है, मेरे से जितने पहले खबर जिन लोग, अगर मान लो 10 लोग चोरी कर रहे हैं और एक और आदमी चोरी करने लगा, तो फिर भी वो चोरी रहेगा।
अब मान लो कोई 10 आदमी को देख के चोरी करने लगा और उसके ऊपर कोई केस कर दिया, तो फिर वो चोरी रहेगा, वो इनोसेंट नहीं हो जाएगा और लॉ के हिसाब से वो फिर जेल जाएगा। अगर सब क्राइम कर रहे हो उसके बाद तुम भी कोई क्राइम करना चालू कर दो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस क्राइम से बच जाओगे। मान लो कोई उन 10 के ऊपर केस नहीं किया, बस तुम्हारे ऊपर केस किया, फिर भी तुम जेल जाओगे क्योंकि तुम इलीगल काम किए हो। अगर ये किया है तो अब ये सब कोर्ट डिसाइड करेगा। अब हो सकता है कोई मीडिया वाला माफ़ी मांग लिया हो तो वो लोग के ऊपर FIR ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये कुछ फेक न्यूज़ फैलाया है तो उसके ऊपर केस होगा। ने चलाया है, सबके ऊपर FIR हो। मेरे से पहले जितने नेता ने ट्वीट किया है, पोस्ट किया, सबके ऊपर FIR हो। और भी बहुत लोगों पे FIR हुआ है, वैसे सिर्फ इसी पे नहीं हुआ है। ये शायद सबसे बड़ा था ना, इसके ऊपर 6 मिलियन सब्सक्राइबर थे तो इसके ऊपर ज़्यादा FIR हुए हैं। अब कोर्ट का तो केस होना चाहिए इसके ऊपर, लेकिन जो NSA एक्ट लगाया उससे मैं भी एग्री नहीं करता हूँ, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। कोई गवर्नमेंट पावर को अपना मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। अगर मनीष कश्यप कुछ इलीगल काम किया है तो कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट में जाने दो ये केस। कोर्ट फैक्ट देखेगा, मनीष कश्यप का इंटेंशन देखेगा और फिर इसको मान ले जेल भेजना हो तो भेजेगा। मेरे से पहले जिन जिन लोगों ने विधानसभा में जाके हंगामा किया है, बोला है कि बिहार के मजदूर मार खा रहे हैं, उन लोगों पे भी FIR होना चाहिए। भाई क्यों मनीष कश्यप पे क्यों? जैसे वो ऑप इंडिया का जो मैं एग्जांपल दिया था, उसके CEO के ऊपर भी FIR हुआ है। ये युवराज सिंह और 2 और लोगों पे भी FIR हुआ है, सिर्फ इसी के ऊपर FIR नहीं हुआ है। ज्यादा फॉलो किया जाने वाला मैं रिपोर्टर हूं, सबसे ज्यादा वीडियो वायरल होता है, इसलिए जो है सरकार मेरा मुंह दबाना चाहता है, बंद करना चाहता है। तो फिर बाकी लोगों पे FIR क्यों हुआ? और ऐसे तो कोई भी पॉपुलर इंसान बोल देगा कोई भी क्राइम करने के बाद कि अरे मेरे को दबाया जा रहा है, मेरी आवाज़ से डरते हैं ये लोग। लॉ तो सबके लिए अप्लाई होगा ना, चाहे कोई पॉपुलर हो चाहे ना हो। एक बार जाइए आप पूछिए मजदूरों से, बात सत्य है कि झूठ है। झूठ बोल देंगे ना तो मैं आपके चैनल पे आके जो है माफ़ी मांग लूँगा। अगर मजदूर बोल दिए कि नहीं मनीष कश्यप अफवाह फैलाया है, झूठ बोला है, जाके पूछिए वहाँ पे। आपका जो है ऑल इंडिया जो है चैनल चलता है, बहुत सारा चैनल है। आप अगर किसी इंसान के अगेंस्ट क्राइम हुआ है और फिर वो सबको बताता है कि मेरे अगेंस्ट क्राइम हुआ है, मेरे को मारा गया है, या फिर अगर एक इंसान बताता है कि हाँ एक क्राइम हुआ था, मेरे दोस्त को मारा था, कोई बिहारी को मारा है, मैं अपने आंखों से देखा हूँ, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ये चीज़ से कि कोई इंसान बोल रहा हो हाँ ये तो मैं सुना था कि कोई किसी को मारा, हाँ ये तो बस व्हाट्सएप पे देखा था कि हाँ कि हमारे लोग को मार रहे हैं। इस चीज़ को हियर से बोलते हैं और इसको फैक्ट के तौर पे नहीं लिया जाता है, कोर्ट में भी नहीं, क्योंकि ये सब रूमर फैलने में टाइम नहीं लगता है। ये जो इमोशनली चार्ज रूमर होते हैं ना, ये और तेज़ी से फैलते हैं। तो अगर इसको कोई बिलीव करके बोल रहा है कि हाँ हमारे लोगों को मारा जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच हो। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि मेरे को मारा गया था या फिर मैं किसी को अपने आंखों के आगे देखा हूँ किसी को मारते हुए, तो वो अलग केस हो जाता है और वो नॉर्मली हुआ नहीं है इसमें। मैं फेक न्यूज़ तो बहुत देखा हूँ और फैक्ट चेक भी देखा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा अगर किसी को चेक करना हो तो पूरा अच्छे से डिटेल में। लेकिन मान लो अगर कोई सच में कोई फैक्ट है, कोई सच में किसी बिहारी लोग को या यूपी वाले लोग को मारा है तमिलनाडु में, तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं चेक करके इन्फॉर्म कर दूंगा लोगों को अगर मेरे से कोई फैक्ट मिस हो गया तो, कि सच में कोई किसी को मारा था क्या किसी जगह पे, क्योंकि फेक न्यूज़ तो बहुत फैला था, वो तो मैं भी देखा था। अब ये बात कि किसी स्टेट के लोग ख़राब हैं या फिर किसी रीजन के लोग ख़राब हैं, मान लो, या फिर किसी और कंट्री के लोग ख़राब हैं, कोई कहीं और पैदा हो गया मेरे रीजन से अलग तो वो लोग ख़राब हो गए, ये सब को जीनोफोबिया बोलते हैं, वो लोग को हेट करना। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी जगह पे किसी रीजन में बस ख़राब ही लोग पैदा होते हैं, सब कुत्ते लोग हैं, ऐसा तो है नहीं। हर जगह में कुछ ना कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ ना कुछ ख़राब लोग होते हैं। तो किसी को इस वजह से कि वो कहीं और पैदा हो गया, किसी दूसरे स्टेट में पैदा हो गया, किसी दूसरे कंट्री में पैदा हो गया, उसके बेसिस पे हेट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। हर जगह ख़राब और अच्छे लोग होते हैं, और कोई भी अगर किसी से हेट करता है या कोई जीनोफोबिक है और वो किसी को मारता है तो उसके ऊपर एक्शन होना ही चाहिए सही सही। लेकिन मान लो इसके ऊपर कोई फेक न्यूज़ रिपोर्ट करता है तो और हेटेड फैल सकता है उन दोनों ग्रुप के बीच में। इसीलिए ये लोग जिसके 60-60 लाख सब्सक्राइबर हैं, ये लोग को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए और थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के फैक्ट चेक करना चाहिए। अब नॉर्मली ये क्यों होता है कि किसी स्टेट वालों को लगता है कि बाहर से लोग आके हमारा जॉब ले लेंगे, जैसे किसी महाराष्ट्र वाले को लगेगा कि बिहार यूपी से आके ये लोग हमारा आ रहे हैं, हमारा जॉब छीन रहे हैं ये लोग।
लेकिन अगर जॉब लाना है तो गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स ला के अमीरों के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वर्कर कोऑप बनाना पड़ेगा, PSU वगैरह बनाना पड़ेगा, एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बनाना पड़ेगा, हेल्थ केयर एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये किसी उस केस में बिहारी यूपी वालों को हेट करके वो लोग को मार के कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रीजन डेवलप नहीं होने वाला है। अपने गवर्नमेंट को बोलो कि जॉब लाए, वो इन्वेस्ट करे, PSU बनाए, इंडस्ट्रीज़ बनाए, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस बनाए, जैसे कि नॉर्डिक कंट्रीज़ में है 30% लोग वहाँ पे पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं। ये सब करे। ये बोल के कि कोई बाहर से आ रहा है हमारा जॉब छीन रहा है, उससे किसी का भलाई नहीं होने वाला है। वीडियो पसंद आया तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इतने अंत तक कोई देख भी रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और मैं और डेली करंट अफेयर्स पे वीडियोस लाते रहूँगा, डेली न्यूज़ के बारे में।